Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata आज राधा रमन जी का भी जो अपीयरेंस डे है, तो राधा रमन जी जो है वो भी पहले जो थे गोपाल भट्ट जी के बेटीज थे। तो और वो एक बार यहाँ पे गए थे नेपाल में, तो उन्होंने अपना जो कमंडलू था जैसे ही पानी में डाला गंडकी नदी में, तो तुरंत जो थी 12 शिलाएं वो सीधा उसके अंदर आ गई। तो उनको लगा शायद गलती से आ गई, उन्होंने वापस डाल दिया। फिर से उन्होंने जब कमंडल अंदर डाला तो फिर से वो जो शिला वापस अंदर आ गई। फिर ऐसे जब 3-4 बार हुआ तो उनको लगा जीव गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की ये शिलाएं मेरे साथ आना चाहती हैं, इसके लिए ये ऐसा चल रहा है। तो क्या करते हैं, वो शिलाओं को अपने साथ लेके आते हैं। और जो राधा रमन जी थे वो पहले शिला के गोल जो पत्थर होता है शालिग्राम, उसके रूप में थे। तो एक दिन किसी भक्त ने उनको एक बहुत अच्छा सुंदर ड्रेस लाके दिया, बांसुरी लाके दिया, मुकुट लाके दिया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने सोचा ये मुकुट मैं कहाँ पे रखूं, ये बांसुरी कहाँ पे रखाऊं, ये ड्रेस कैसे पहनाऊं मैं। तो उनके जस्ट एक मन में इच्छा है कि भगवान मैं भी आपको अच्छे से ऐसे सजाना चाहता हूँ, आपका श्रृंगार करना चाहता हूँ। ऐसा वो सोचते सोचते सो गए। और जब सुबह उठ के देखा उन्होंने तो वही जो गोल जो पत्थर था शालिग्राम शिला, वो साक्षात राधा रमन भगवान कृष्ण का जो रूप है वो लेके वहां पे खड़े थे। तो राधा रमन जी का जो विग्रह है ये किसी का बनाया हुआ नहीं है। जैसे दूसरे जो विग्रह है वो जो भगवान कृष्ण के प्रपौत्र हैं वज्रनाभ, उन्होंने बनवाया था। लेकिन राधा रमन जी जो है ये स्वयंभू है, मतलब उस गोल शालिग्राम से खुद जो उन्होंने मैनिफेस्ट किया हुआ अपने आप को। तो हम लोग जब भी वृंदावन जाते हैं तो वहां पे राधा रमन जी का जरूर दर्शन करना चाहिए। और राधा रमन जी का फीचर्स इतना शार्प है, हम लोग कभी उनका फोटो देखेंगे उनका तो उनके दांत भी दिखाई देते हैं। मैंने बीच में एक बार एक फोटो शेयर किया था। उनके जो लिप्स हैं वो कभी कम बंद होते हैं तो उनके हल्के दांत दिखते हैं, कभी ज्यादा खुले होते हैं, कभी ज्यादा दांत दिखते हैं। तो मतलब ये जो विग्रह है ये कोई पत्थर नहीं है, इनमें चेतना है, भावना है, साक्षात भगवान कृष्ण है। इसके लिए इनका लिप्स जो है कभी ज्यादा बड़ा होता है, कभी कम बंद होता है इनका। तो ये भी बहुत अच्छा पास टाइम है। और इससे मुझे याद है एक निताई सेविनी माता जी का मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रही थी कि अपने जो राधा रास बिहारी के मंदिर में जो उनका ड्रेस सिलने वाला है वो एक मुसलमान था, एक जो अभी हाल ही में जिसका निधन हो गया। तो वो जो मुस्लिम भक्त था वो राधा रास बिहारी जी का ड्रेस बनाया करता था। तो जो पुजारी था उसको अच्छा नहीं लगता था मुसलमान क्यों आके यहाँ पे, और क्या वो ड्रेस को उसका मेजरमेंट लेने के लिए उसको ऊपर चढ़ के ऑल्टर पे चढ़ के उसको मेजरमेंट लेना पड़ता था। थोड़ा सा वो चिढ़ता था, या तुम एक ही बार इसका ड्रेस का मेजरमेंट ले लो और तुम इससे बनाते रहो, तो बार बार क्यों आते हो। बोलते हैं अरे नहीं, राधा रास बिहारी जो है कभी मोटे होते हैं कभी पतले होते हैं। बोलते क्या कुछ भी बकबक करता है। तो वो मुसलमान आदमी बोला अरे मैं मुसलमान होके मुझे विश्वास है कि जो राधा रस बिहारी का जो विग्रह है कभी मोटा होता है कभी पतला होता है। बोलते तुमको विश्वास नहीं, बोले ठीक है, बोले चलो मेरे साथ। और उन्होंने दिखाया, वो 3-4 बार उनको लेके गए, जब भी मेजरमेंट लेने जाते थे
तो कभी कमर का साइज कभी कुछ होता था, और अगली बार जब जाते थे, जब बोलते बहुत अच्छा प्रसाद खाया है, तो उनका जो था पेट बड़ा होता था, कमर बड़ा होता था। तो ये भगवान जो है, मतलब ये हमारे इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं, या वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं, ये मतलब सिर्फ ऐसा पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण वहां पे खड़े हैं। हम राधा रस बिहारी में जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो पत्थर की मूर्ति, नहीं, ये साक्षात भगवान कृष्ण हमारे सामने खड़े हैं। और जैसे हम देखा राधा रमन जी का जो है, लिप्स कभी बंद हो जाता है, कभी खुलता है जब स्माइल देते हैं। तो ये जो है, मतलब भगवान अपने लीला ऐसे करते रहते हैं ऐसा। और यही राधा रमन जी का आविर्भाव जो है वो आज के दिन हुआ था। तो उनका भी आज जो है अपीयरेंस डे है। तो श्री श्री राधा रमन लाल की जय, श्री श्री वृंदावन धाम की जय। हाँ, और एक चीज मेरे को याद आया इसमें, अ, ये कहा जाता है, हम लोग जब अभी गोवर्धन इको विलेज गए थे, तो वहां पे जो भक्त कथा सुना रहे थे, वहां पे हमको वृंदावन का टूर करते करते, वो बोल रहे थे कि एक्चुअली जो वज्रनाथ जी ने जो ये मूर्ति बनाया था, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ और राधा गोविंद देव जी, तो ये उनके प्रपौत्र थे, उनके ग्रेट ग्रैंडसन। तो उस टाइम पे तो मतलब ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी था नहीं, डिजिटल कैमरा है या किसी ने कुछ फोटो निकाला है या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जस्ट एक वर्णन पे ऐसा बनता था ऐसा। तो उस टाइम पे सिर्फ उत्तरा माता जो थी, तो वो ही बची हुई थी उस समय। तो उन्होंने उत्तरा माता को बुलाया जगन्नाथ जी ने, और उनसे पूछा कि ये जो तीनों विग्रह हैं, अब बताइए कि क्या बराबर बने हैं। तब उत्तरा माता बोलती है, राधा मदन मोहन जी जो हैं, पांव से लेके कमर तक सेम भगवान कृष्ण हैं। और फिर राधा गोपीनाथ जी जो है, कमर से लेके गर्दन तक, कंठ तक जो है, वो भगवान कृष्ण जैसे हैं। और राधा गोविंद देव जी जो, उनका जो चेहरा है वो भगवान कृष्ण जैसा है। तो ये जो तीनों डेटी है, इसके लिए क्या करते हैं, जब भी कोई भक्त जब जाता है दर्शन करने के लिए, तो एक ही दिन में वो तीनों, राधा मदन मोहन जी, राधा गोपीनाथ जी और राधा गोविंद देव जी का, तीनों का एक साथ जब दर्शन होता है, तो एक दिन में भगवान कृष्ण का पूर्ण दर्शन होता है। इसके लिए ये जो है, जयपुर में या राजस्थान जब भी जाते हैं, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं एक दिन में। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि काफी दूर दूर है ये, इतना आसान नहीं है सूर्यास्त के पहले तीनों का दर्शन करना। अगर हो जाता है तो कहते हैं वो भक्त को भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया और वो वापस जन्म नहीं लेगा वो। और राधा रमन जी जो है, वो तीनों का कॉम्बिनेशन है वो। तो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ राधा रमन जी। तो इसीलिए जो है, राधा रमन जी का जो है, जरूर जरूर हम लोग जब भी जाएं, हम लोग को राधा रमन जी का दर्शन करना चाहिए। और उसी राधा रमन जी का आज आविर्भाव दिवस है। तो हरे कृष्णा, श्री श्री राधा रमन लाल की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा। और एक मिनट, मेरे पास एक फोटो है, मैं वो शेयर करता हूँ, एक मिनट, राधा रमन जी का।
हरे कृष्णा, दिख रहा है? हाँ प्रभु, हाँ, हरे कृष्णा। या और इनका स्पेशली इनका फेस देखेंगे ना इनका, तो और एक फोटो है, मैं शेयर करता हूँ इनके खाली फेस का, तो उसमें क्लियरली जो है उनके दांत भी दिखते हैं उनके। इट्स रियली वंडरफुल। इसको हम लोग अगर जूम करके देखेंगे ना, तो राधा रमन जी के दांत भी दिखते हैं, छोटे 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 छोटे। एंड सरप्राइजिंगली भी ये जो है सेल्फ मैनिफेस्टेड बेटी है। और राधा रमन जी का अगर हम लोग देखें तो इनका जो वहाँ पे जो भी आरती हो या उनका जो प्रसाद बनाना हो, तो लगभग 478 ईयर्स पहले वहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो अग्नि जलाई थी, वो कुछ स्पेशल था वो। तो उसी मतलब ऑलमोस्ट 500 ईयर्स हो गए, उसी अग्नि को अभी तक उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है, वो बुझने नहीं दिया है। और उसी से सारा जो आरती, भगवान का भोग जो बनाने के लिए जो अग्नि लगता है, सारा कुछ उसी अग्नि से यूज होता है। तो ये भी एक अमेजिंग सरप्राइजिंग चीज है एक राधा रमन जी का। हरे कृष्णा। प्रभु, इनका जो ओरिजिनल, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम, ओरिजिनल जो टेम्पल का यहाँ पे है ना, कोलकाता पे है ना? नहीं प्रभु, ये वृंदावन में है इनका। हमारा यहाँ पे भी है। आदमी में देखते हैं, जो माघी पूर्णिमा कहती है ना, माघी पूर्णिमा, तो माघी हाँ पूर्णिमा में सब एक साथ में जाके एक दिन में ही पूरे तीनों को दर्शन करना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे है तीनों, तो हमारा आजू बाजू में बहुत जन जाता है माघी पूर्णिमा में, गाड़ी भाड़ा करके, बोलता है एक दिन में तीनों दर्शन करके आना चाहिए। अगर एक दर्शन करेगा कोई फायदा नहीं है, मतलब तीनों एक साथ में दर्शन करना चाहिए। हरे नहीं कृष्ण। प्रभु, ये ओरिजिनली ना ये सारा वहाँ पे है, राजस्थान में, जयपुर में है ये। तो मदन मोहन जी जो है वो करौली में है। थोड़ा सा हम लोग जब वृंदावन से जब राजस्थान जाते हैं हम लोग, जयपुर, तो बीच में थोड़ा सा डाइवर्जन है, थोड़ा सा अंदर की तरफ जाना पड़ता है, उसमें थोड़ा टाइम जाता है। वो करौली जो है गांव, वहाँ पे राधा मदन मोहन जी है। वहां से फिर बाहर आके फिर हम लोग जयपुर की तरफ जाते हैं, वहां पे राधा गोविंद देव जी और राधा गोपीनाथ जी हैं। तो वो शायद वही ऐसा रेप्लिका बनाया होगा, वहाँ पे कॉपी किया होगा, बट ओरिजिनल जो है वो यहाँ पर है। और ये पहले यहाँ पे ही थे, वृंदावन में थे, लेकिन मुगलों ने जब अटैक किया तो फिर उनको सब शिफ्ट कर दिया था। और यही हम लोग अभी जो गोपाल जी का भी जो पास टाइम जो अभी सूरत माधव प्रभु जी ने बताया, वो भी उनको इसीलिए छुपा दिया गया क्योंकि मुगलों ने अटैक किया था, तो उसके वजह से वो मंदिर वगैरह तो तोड़ते थे। तो पुजारी लोग क्या करते थे, तुरंत जो डेटी है वो तुरंत वो यहीं वहां पे जैसे कहीं पे जमीन के नीचे छुपा देते थे, या तो जैसे ये तीनों डेटीज है जो राजस्थान चली गई, तो वैसा वैसा पास टाइम है ये प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हाँ, मैं सोचा था यहाँ पे ओरिजिनल होगा, वो भी होगा, जो बना हुआ है बाद में वही होगा। अरे नहीं, वो बाद में बना है प्रभु। एक मिनट, कुंजेश्वरी को कुछ बोलना है कुंज जी के बारे में। हरे कृष्णा। ये राधा रमन जी का विग्रह है, से देखने के लिए सब साइंटिस्ट दुनिया भर के सब आते हैं और देखते। उन्होंने जैसे सब लोग बोलते हैं कि ये लोग सब मनगढ़ंत कहानियां हैं सब, लेकिन उन्होंने सब इतनी छानबीन की, लेकिन किसी को ये क्या किधर भी अगर कोई विग्रह बनाता है तो वो सब मोड़ होते, मतलब छन्नी से किया हुआ कुछ ना कुछ तो उनका रहता है निशान। इसमें विग्रह में कुछ भी नहीं, वो स्वयंभू ही है। एक छोटे से शालिग्राम से इतने राधा रमन जी हो गए थे। वो
सबने छानबीन की है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी का बनाया हुआ होता है तो वो सब दिखता है ना, तब सब लोग मान गए कि हाँ सच में राधा रमन जी है, वो स्वयं हुई है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। और ये खाली बस मतलब विश्वास का बात है, हम लोग को पूरा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो और एक मेरे को पास टाइम याद आ गया, जैसे जगन्नाथ जी जो हैं, स्नान यात्रा के बाद उनको बुखार चढ़ जाता है और भगवान जो है बीमार पड़ते हैं। तो एक बार एक डॉक्टर था वहाँ पे, उसको वो तो मानता नहीं था, बोलता ऐसे कैसे भगवान को कैसे बुखार आ सकता है, ये तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो एक बार स्नान यात्रा तक वो पूरा रुका, और स्नान यात्रा के बाद सच्ची में वो क्या किया, वो एक थर्मामीटर लेके गया और जगन्नाथ जी के काट में लगाया और देखा तो टेम्परेचर एकदम सीधा 102 तक भागा हो। तब उसको विश्वास हो गया कि अरे हाँ सही में भगवान का जो है बुखार चढ़ता है करके। तो भगवान भी ऐसे जो है लीलाएं हमारे साथ करते हैं, हमको बताने के लिए कि हाँ मतलब मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं सिर्फ वुडन नहीं हूँ, मैं सही में उपस्थित हूँ वहाँ। तो ये हम लोग को विश्वास रख के हम लोगों को जो है अपना सेवा करना चाहिए और भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज श्रीनिवास आचार्य जी और एक आचार्य हैं परमेश्वरी ठाकुर जी, उनका भी जो है उनका भी दिवस है, उनका भी, बट अपने पास टाइम नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और उनसे भी प्रे करते हैं, श्री माधवेंद्र पुरी जी से, परमेश्वरी ठाकुर जी से, श्रीनिवास आचार्य जी से, कि हम लोग तो बहुत ही मूर्ख हैं, हम लोग सही में हम लोग अच्छे तरह से भक्ति नहीं कर पा रहे, लेकिन उनसे कृपा मांगे कि आपका आशीर्वाद दो हमें, ताकि जो है हम लोग अपने गुरु की सेवा कर सकें अच्छे से, वैष्णव की सेवा कर सकें, और ये सब अच्छी तरह से करेंगे तब जाके हम लोग ओरिजिनली जो है गोलोक वृंदावन धाम में जाके भगवान की अच्छी से सेवा कर सकें। जब तक हम लोग ये सेवा एटीट्यूड जो है ये हमारे अंदर नहीं होगा, तब तक जो है हम लोग कभी गोलोक वृंदावन नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहां पे जाके हम लोग को सेवा करना है, हम लोग को बॉसिंग नहीं करना है हम लोग को। तो ये सेवा का जो भाव है हमारे जब अंदर डेवलप हो जाएगा अच्छे से, हम लोग गोलोक वृंदावन में अच्छी से सेवा कर सकेंगे। और उसके लिए हम ऐसे जो महान आचार्य हैं उनका आशीर्वाद लेके कुछ तो है हम लोग अपना भक्ति में प्रगति करने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा। और किसी को कोई कमेंट है, किसी को शेयर करना तो कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। तो ठीक है, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे हम लोग, और प्रेयर्स लेते हैं। सर्वदेव प्रभु बोलो था लेट ज्वाइन करेगा, नहीं है। Can somebody take prayers? सूरज माधव प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज का दिन बहुत ही मतलब ऑस्पिशियस है, मतलब